न्यूज़18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल के बीच अब सिर्फ तनाव नहीं, एक खुली जंग छिड़ चुकी है। लेकिन इस जंग की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बंदूकें कम और खुफिया प्लानिंग ज्यादा चली है। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। ईरान की जमीन पर अंदर तक घुसकर मोसाद ने महीनों की तैयारी के बाद वो हमला करवाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कैसे मोसाद ने एक कदम प्लान किया, कैसे ईरान की सुरक्षा को धोखा दिया और कैसे परमाणु खतरे को खत्म करने के नाम पर इजराइल ने सबसे खतरनाक हमला कर डाला। ईरान और इजराइल के बीच अब सिर्फ तनातनी नहीं बल्कि एक खुली जंग छिड़ चुकी है और इस जंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। ईरान की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने से लेकर ईरान जमीन पर सीक्रेट बेस बनाने तक हर कदम पर मोसाद ने गहरी रणनीति से काम लिया। ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम के इस हमले को अंजाम देने में मोसाद ने जो योजना बनाई वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। कई महीनों की खुफिया तैयारी, हाईटेक ड्रोन और सटीक निशाने के साथ इजराइल ने ईरान की सैन्य और परमाणु ताकत को बड़ी चोट दी है। ईरान पर इजरायली हमले की कहानी की शुरुआत होती है मोसाद के उस नेटवर्क से जो कई महीने से ईरान में एक्टिव था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के करीब 1000 एजेंट अलग अलग इलाके में पहले से तैनात थे। ये एजेंट ईरान के वैज्ञानिकों, आर्मी अफसरों और परमाणु केंद्रों पर लगातार नजर रखे हुए थे। किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये विदेशी जासूस हैं। एजेंटों ने न सिर्फ जानकारी जुटाई बल्कि इजराइल के लिए ड्रोन बेस, सीक्रेट बंकर और मिसाइल लॉन्चिंग पॉइंट्स भी तैयार किए। यही नहीं, ईरान की रक्षा प्रणाली में कौन सी कमजोरी है ये डेटा भी जुटाया गया। यानी मोसाद ने जमीन से लेकर आसमान तक की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, ये एक 6 महीने की प्लानिंग का नतीजा था। मोसाद ने 3 चरणों में इस हमले की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली थी। पहला चरण था ड्रोन तैनाती, दूसरा एयर डिफेंस को निष्क्रिय करना और तीसरा मिसाइल और जंगी जेट से हमला। प्लानिंग इतनी गुप्त थी कि ईरानी खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। हर टारगेट का टाइमिंग, जियो लोकेशन और सेकेंड टू सेकेंड रणनीति तैयार की गई थी। खास बात यह थी कि मोसाद ने इस पूरे ऑपरेशन को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि ईरान के अधिकतर एयर डिफेंस सिस्टम जवाब तक नहीं दे पाए। ईरान में ड्रोन की तैनाती इस ऑपरेशन का सबसे गुप्त हिस्सा थी। मोसाद के एजेंटों ने ईरान के अंदर खुफिया तरीके से दर्जनों ड्रोन तैनात किए, वो भी ऐसे इलाके में जहां सेना का पहुंच पाना भी मुश्किल था। इन ड्रोन का काम था लोकेशन स्कैन करना, रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट करना और ईरान की सैन्य गतिविधियों को लाइव ट्रैक करना। कई ड्रोन कस्टमाइज्ड एआई सिस्टम से लैस थे जो मिसाइल बेस और न्यूक्लियर साइट को पहचान सकते थे। जब इजरायली सेना ने हमला शुरू किया, इन ड्रोन ने न सिर्फ टारगेट्स को लॉक किया बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम को भटकाकर असली हमले के लिए रास्ता तैयार किया। ईरान की खुफिया एजेंसी का दावा है कि वो देश के अंदरूनी मामलों पर पैनी नजर रखती है, लेकिन मोसाद की रणनीति उनके लिए करारा झटका साबित हुई। मोसाद के एजेंट न सिर्फ चुपचाप ईरान में दाखिल हुए बल्कि महीनों तक सक्रिय रहे और एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे साफ हो गया कि ईरान की सुरक्षा और खुफिया ढांचा भीतर से कितना कमजोर है। मोसाद ने ईरान के साइबर डिफेंस को भी धोखा दिया। कई जगहों पर एजेंटों ने फर्जी पहचान पत्र, लोकल ड्रेस और यहां तक कि ईरान उच्च अधिकारियों की भाषा शैली तक अपना ली थी, जिससे शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। ईरान के पास रूस से लिए S-300 और खुद बनाए गए बवर 373 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हैं। ये सिस्टम दुश्मन मिसाइलों और फाइटर जेट्स को रोकने में सक्षम माने जाते हैं, लेकिन इजराइल ने मोसाद के डेटा के आधार पर इन सिस्टम की कमजोरियां पकड़ ली। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो मोसाद द्वारा तैनात ड्रोन पहले से ही इन डिफेंस ठिकानों के पास एक्टिव हो चुके थे। इन ड्रोन्स ने हाई फ्रीक्वेंसी वाले इंटरफेरेंस सिग्नल भेजे जिससे डिफेंस रेडार जाम हो गए। इसके बाद इजरायली मिसाइलों ने बिना रोकटोक अपने टारगेट को तबाह कर दिया। जब इजराइल ने अपने फाइटर जेट ईरान भेजे तो मोसाद के पहले से तैनात ड्रोन एक्टिव हो चुके थे। इन ड्रोन ने एयर स्पेस में एक तरह की डिजिटल शील्ड बना ली थी जिससे जंगी जेट बिना किसी रुकावट के टारगेट तक पहुंचे। ड्रोन लगातार एयर डिफेंस की पोजीशन भेज रहे थे और जैसे ही कोई खतरा सामने आता उसी वक्त डिस्टर्बेंस सिग्नल भेजकर फाइटर जेट को बचा लेते। इस तालमेल से ईरान की सुरक्षा पंक्ति ध्वस्त हो चुकी थी। फिर इजरायली जेट्स ने मिसाइलों की बारिश कर दी और कई अहम ठिकाने जैसे कि मिसाइल लॉन्चर और न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह तबाह कर दिए गए। ईरान के इस्फहान में मौजूद नतांज न्यूक्लियर साइट को देश का सबसे सुरक्षित और अहम न्यूक्लियर बेस माना जाता था। ये 2 स्तरीय संरचना थी, एक सतह पर और दूसरी भूमिगत। लेकिन इजराइल ने इस ठिकाने पर ऐसा हमला किया कि सेंटर के भीतर मौजूद कई सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स नष्ट हो गई। इन सेंट्रीफ्यूज की मदद से ईरान यूरेनियम को एनरिच करता था जिससे वो परमाणु बम बना सकता था। अब कहा जा रहा है कि इस हमले से ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम कम से कम 5 से 7 साल पीछे चला गया है।
इस पूरे हमले का मकसद सिर्फ ठिकानों को तबाह करना नहीं था, बल्कि उन लोगों को भी निशाना बनाना था जो इस प्रोग्राम को चला रहे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑपरेशन के दौरान ईरान के 3 परमाणु वैज्ञानिक, सेना के 4 उच्च अधिकारी और खुद ईरानी आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया। ये सभी वो लोग थे जिनकी सुरक्षा बेहद सख्त थी। मोसाद के जासूसों ने इनके मूवमेंट, ठहरने की जगह और दैनिक शेड्यूल तक ट्रैक कर ली थी और उसी के आधार पर टारगेट तय किए गए। मोसाद का ऑपरेशन राइजिंग लाइन 3 चरणों में प्लान किया गया था। पहले चरण में ड्रोन तैनात कर एयर डिफेंस को जाम किया गया। वहीं दूसरे चरण में मोबाइल प्लेटफॉर्म से हाईटेक अटैक सिस्टम एक्टिव किए गए, जिनसे रडार सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ध्वस्त किया गया। और तीसरे चरण में इजरायली जेट्स ने चुन चुन कर हमले किए। ये सब कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया गया, जिससे ईरान के पास जवाब देने का मौका ही नहीं बचा। ये ऑपरेशन आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे सटीक हमला माना जा रहा है। ईरान इस हमले के बाद चुप नहीं बैठा। उसने तुरंत 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल अंडरग्राउंड बंकरों से बाहर निकाली गई। ईरान का दावा है कि वो इस हमले का पूरा बदला लेकर रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान की जवाबी कार्रवाई इजराइल की सटीक और सुनियोजित रणनीति के सामने टिक पाएगी? अब तक इजराइल का एयर डिफेंस जैसे आयरन डोम इन हमलों को काफी हद तक रोक पाने में कामयाब रहा है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं। ईरान पर हमले के बाद इजराइल को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी दी है कि इजराइल को जवाब देने के लिए अरब देशों का एक संयुक्त मोर्चा बन सकता है। कई मुस्लिम लड़ाका समूह पहले ही एक्टिव मोड में है। अगर ये ग्रुप्स और देश एक साथ आ गए तो ये पूरा क्षेत्र एक नई युद्ध की आग में झुलस सकता है। इजरायली सैन्य खुफिया निदेशक मेजर जनरल श्लोमी बाइंडर ने कहा कि हमने परमाणु खतरे और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पहले से ही चेतावनी दी थी। हमारी टीम हाई अलर्ट पर है और हमने ऑपरेशन के लिए पूरा होमवर्क कर रखा था। उनका कहना है कि आने वाले समय में खुफिया भूमिका और बढ़ेगी और मोसाद लगातार ईरान की नई रणनीतियों पर नजर रखेगा। उन्होंने इसे एक लंबी लड़ाई बताया, जिसमें पहली जीत इजराइल ने हासिल कर ली है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन में अगर किसी ने सबसे ज्यादा कमाल दिखाया तो वो है मोसाद। न कोई मीडिया लीक, न कोई खुफिया जानकारी का फ्लो, सब कुछ सुपर साइलेंट और सुपर सटीक। इस ऑपरेशन को बिना बड़ी फौज उतारे एकदम सर्जिकल तरीके से अंजाम दिया गया। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भविष्य की जंगें सिर्फ फिजिकल पावर से नहीं, बल्कि डेटा, प्लानिंग और खुफिया रणनीति से की जाती हैं। मोसाद की ये जीत आधुनिक खुफिया युद्ध की नजीर बन चुकी है। ईरान पर हमला हो चुका है, लेकिन असल कहानी अभी शुरू होती है। मोसाद ने रणनीति से बाजी मारी है, लेकिन ईरान भी एक साइलेंट प्लेयर नहीं। अब दुनिया देख रही है कि क्या ये झड़प वाकई एक मिडिल ईस्ट वॉर में बदल पाएगी। क्या अमेरिका बीच में आएगा? क्या अरब देश मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकेंगे? ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक नए संघर्ष की शुरुआत थी, जिसकी आज आने वाले दिनों में पूरी दुनिया महसूस करेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।